हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 9th नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, है ना। टुडे इन दिस सीरीज, है ना, इस डीपीएस के जो सीरीज चल रही है डेली प्रैक्टिस सेशन में, आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है और उस क्वेश्चन को आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सबसे पहला वीडियो, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, वहाँ पर हुआ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस हुए, ठीक है। इस प्रकार ये जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में आज हम परसेंटेज, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम से कम 1 और 2 क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपके साथ, परसेंटेज। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। पहला है, आई होप जो मैं बताने जा रहा हूँ मे भी हो सकता है आप जानते हो, लेकिन अगर जानते होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली बढ़िए, अगर नहीं जानते तो देखिए जरूर से जरूर, ठीक है। यहाँ पर मैं पहला बताना चाहूंगा, इफ एज सैलरी, है ना, इफ एज सैलरी इज X% मोर देन बीज सैलरी, ठीक है, देन बीज सैलरी विल बी, है ना, if एज सैलरी इज X% मोर देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी विल बी X अपॉन X प्लस 100% लेस देन एज सैलरीज। क्लियर बन पा रही है। यहाँ पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अगर बी की सैलरी जो है ना, X% बी की सॉरी ए की सैलरी जो है वो X% मोर देन किससे, बी की सैलरी से, तो जो बी की सैलरी है वो क्या होगा, X अपॉन X प्लस 100% लेस देन किससे होगा, ए की सैलरी से होगा। क्लियर बन पा रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये है ना, इसका यूज होता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली यूज होता है। अभी हम देखेंगे ये कैसे यहाँ पर यूज हुआ है इसका, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो ये हम देखते हैं, ये थोड़ा देर में भी सब टेक्निकल इशू, this is not well working, I think there is a technical error. Yeah, fine. Then second केस क्या है ना, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट में है, इफ एज सैलरी इज X% लेस देन बीज सैलरी, ठीक है, X% लेस देन बीज सैलरी, देन, ठीक है, इफ ए सैलरी इज X% लेस देन बी सैलरी, देन बी सैलरी will be X अपॉन X माइनस 100%, है ना, मोर देन एज सैलरीज। क्लियर बन पा रही है। मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, इफ एज सैलरी इज X% लेस देन बी सैलरी, ठीक है, यदि ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से X% लेस है, देन जो बी की सैलरी है वो X अपॉन X माइनस 100% मोर देन किससे होगा, ए की सैलरी से होगा। क्लियर बन पा रही। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये आपको पहले से भी पता होगा, इसका डायरेक्टली क्या कहते हैं क्वेश्चन में यूज मिलता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने बता दिया, और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 20% ऑन द होल, ठीक है, ऑन द होल ए सैलरीज इज इंक्रीज बाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करिएगा, आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आता है फिर भी ठीक है, नहीं आता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। और अगर आता भी है तो मैं भी देखिएगा इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई नया मेथड भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से करता हूँ ताकि कम स्पेशली सॉल्यूशन यहाँ मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेट 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 ए सैलरी इक्वल टू 100 रुपीज, क्या यहाँ पर क्या कर लीजिए 100 रुपीज, है ना। जनरली क्या होता है, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। देन सैलरी सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 40%, कितना हो जाएगा, 40% के इंक्रीमेंट होने पे कितना हो जाएगा 140 रुपीज। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे होगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 100 प्लस 100 का क्या कर लीजिए 40%, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 100 और प्लस 40 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 140 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। कब इंक्रीमेंट होने के बाद, कितना इंक्रीमेंट 40% इंक्रीमेंट। अब क्या आ रहा है, देयर इज डिक्रीजमेंट बाय 20% ऑन द होल, ऑन द होल मतलब यहाँ पर 140 रुपीज में डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 100 रुपीज में नहीं डिक्रीजमेंट हो रहा है, 140 रुपीज पे डिक्रीजमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सैलरी आफ्टर डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीजमेंट कर दीजिए, यहाँ डिक्रीमेंट में लिख दे रहा हूँ, डिक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन होल, ठीक है। पूरे मतलब 140 रुपीज की बात कर रहा है, क्लियरली बन पा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 140 माइनस 140 का कितना 20%, क्लियरली बन पा रही। आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे इसको मैंने कैसे लिखने की कोशिश की। अगर यहाँ तक आप नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं कहीं आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, ठीक है, इस पे आपको जोर देने की जरूरत है, क्लियर कर पा रहे। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो ये जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्लियर कर पा रहे। यहाँ पर 140 माइनस 14 टू जा 28, यहाँ पर कितना हो गया, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 18 सब्ट्रैक्ट 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 112 रुपीज। ये क्या होगा, ये हमारा क्या है फाइनल सैलरी है, क्या है फाइनल सैलरी है। फाइनल सैलरी कैसे, देखिए 40% इंक्रीजमेंट हुआ, फिर जब 20% होल यानी 140 पे डिक्रीजमेंट होने के बाद जो फाइनल सैलरी अब चलेगी उसकी वो 112 रुपीज होगी, ठीक है। अब देखिए एज सैलरी हमने कितना मान रखा है 100 रुपीज, कितना 100 रुपीज, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं करने की कोशिश करता हूँ ओवरऑल इंक्रीजमेंट मैं इंक्रीमेंट यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये 100 रुपीज है, वो 112 रुपीज है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी इंक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया 112 माइनस 100 रुपीज, कितना 100, दिस इज इक्वल टू 12 रुपीज, क्लियर बन पा रहा है। अब देखिए है ना, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, है ना, इंक्रीमेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज, क्या परसेंटेज में इसका इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल सैलरी, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इनिशियल सैलरी, ठीक है, इनिशियल सैलरी इनटू 100, क्लियर बन पा रही है। आई होप देखिए मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ है 12 रुपीज का, इनिशियल मैंने कितना मान रखा है 100 रुपीज मैंने मान रखा है, कितना मान रखा है 100 रुपीज, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये 100 कैंसिल होगा, दिस कितना होगा 12%। कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है
12%। फाइनल ओवरऑल कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? 12%। क्लियर कर पा रहे हैं? देखिए 100 मानने से क्या होता है, 100 मान लिया तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सिंपल वे में क्या हुआ, सिंपल वे में सॉल्यूशन होते चले गए। नहीं तो अगर आप x मानकर करते तब पर भी यही चीज आता। अगर आप ये x मानकर कर रहे हैं, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करिए, आपका आंसर जरूर आएगा, और आएगा कितना, 12% ही आएगा। क्लियर कर पा रही है? तो यहाँ पर कितना हुआ, 12%। 12% हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? दिस इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन इस लेवल के हैं कि अगर क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, इट मीन्स कि परसेंटेज आपका कहीं न कहीं अच्छे लेवल पर, क्या मैं कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पर आपकी परसेंटेज में पकड़ है ना, तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है ना। मतलब जितने वोटर्स थे उसमें से सिर्फ 75% वोटर्स क्या किए हैं, अपना वोट दिए हैं, ठीक है। और उसमें कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं, 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इट मींस जितना वोट पड़ा था उसका 2% वोट्स क्या हुए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 90,261 वोट्स विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट। कितना है, वैलिड वोट का कितना परसेंट है, 75% है। देन द वैलिड वोट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन वाज, है ना। कितने वोटर्स थे, कितना वोटर्स लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे, ठीक है। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था। देखिए मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कोई भी इलेक्शन है ना, कोई एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कितने, 2 कैंडिडेट्स, और जितने लोगों का नाम था किसमें, वोटर लिस्ट में, उसमें से 75% वोटर्स जो हैं वो कास्ट देयर वोट, मतलब वो वोट देने गए, उन्होंने वोट दिया। और जितने लोगों ने वोट दिया था उस, जैसे मान लीजिए जितने लोग वोट दे रहे हैं, जैसे मैं कहूँ, देखिए आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन पे मत लीजिएगा, इसको मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 लोगों का क्या था, नेम था, किसमें, वोटर लिस्ट में, ठीक है, किसमें, वोटर लिस्ट में। 75% लोग क्या किए, देने गए, इसमें क्या किए, 75% लोग वोट दिए, क्या दिए, वोट दिए, दिए हैं, ठीक है। इसका 75% का 2% क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इनवैलिड वोट हो रहा है। इनवैलिड मतलब क्या हो रहा है, इनवैलिड कैसा होता है कि जैसे ये वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं पड़ा, जैसे दोनों में से किसी को वोट ये नहीं गया, ठीक है। अब कह रहा है जो कैंडिडेट जीता है ना, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट गॉट 92,061 विच इज 25% ऑफ वैलिड वोट। जो एक कैंडिडेट है उसमें से वो कितना पाया है, इसका 75%, कितना, जो वैलिड वोट है उसका 75% पाया है, ठीक है। वो और वो 75% कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 92,061 वोट। ये किसका है, 75% का 75% है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये जो नेम था किसमें, वोटर लिस्ट में, उसका ओरिजिनल नेम क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने 100 एज्यूम करके मैं बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्या क्या होगी, दूसरी होगी। क्लियर बन पा रही है? अब देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपको एज्यूम करना है ना। अब देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरूर से जरूर अपने वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन का टफनेस लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है। क्या है, हाई है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपके लिए। देखिए लेट टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड मतलब जिनका जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। क्लियर बन पा रही है ना। 75% वोट्स देयर कॉस्ट, है ना, वोट्स जो क्या हुए हैं, कास्ट हुए, क्या है, कास्ट हुए, वो कितना हुए, एक्स का 75%, कितना, एक्स का 75% मीन्स एक्स इंटू 75/100, ठीक है। ये क्या है, कास्ट हुए, मतलब इतने लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये क्या हुआ, वोट्स कास्ट हुए। अब क्या करा, 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसका कितना, 2% इनवैलिड हो जा रहा है। मीन्स देखिए अगर 2%
इनवैलिड हो रहा है तो वैलिड वोट्स कितना हुआ, है ना, वैलिड वोट कितना हुआ, देखिए वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वोट्स कितना हो जाएगा 98%। कितना 98% क्या होगा वैलिड, क्योंकि 2% वोट्स क्या हो रहा है डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो जा रहा है, तो 98% वोट क्या होगा वैलिड। अब देखिए ये वैलिड वोट की संख्या क्या होगी, वैलिड वोट क्या हो जाएगा, वोट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 75/100 इंटू 98 इंटू 100। देखिए यहाँ पर मैं इसलिए किया क्योंकि जितने वोट्स कास्ट हुए हैं उसका 98% वैलिड वोट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नहीं है, टोटल का 98% नहीं, जितना कास्ट हुए मतलब जितने लोगों ने दिया उसका 98% क्या हो रहा है वैलिड वोट है, ठीक है, क्योंकि 2% उसका क्या है इनवैलिड हो गया, ठीक है, क्लियर बन पा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, है ना, 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, और ये नहीं कर पाएगा, इसको मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पर 49, ठीक है, इट मीन्स मेरे पास हो गया यहाँ 3 9 जा कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, क्लियर बन पा रहा है, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और ये 2 14, और यहाँ पर x अपॉन क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा ये 200, क्लियर बन पा रहा है। इतने वोट्स क्या है वैलिड है, क्या है वैलिड, क्लियर हो पा रहा है ना। अब देखिए एक कैंडिडेट्स क्या पाया है वैलिड वोट्स का 75%, तो इसका 75% वो पाया, ध्यान दीजिएगा वैलिड वोट्स का क्या पाया है 75%, 75% पाया है, जो कितना है 9261, ठीक है। अभी यहाँ मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए है ना, क्या कर रहा है एक कैंडिडेट गोट कितना पा रहा है, कैंडिडेट कितना पा रहा है यहाँ पर 75% ऑफ वैलिड वोट, कितना वैलिड वोट्स। अब देखिए 75% ऑफ वैलिड वोट, कैंडिडेट का वोट कितना है 9261, यहाँ पर 9261, फिर 75% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया वैलिड वोट, और वैलिड वोट कितना है 147x अपॉन 100, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा ये एक्स वाई एक्स है, वोट कितने वोटर्स इन्वॉल्व हैं, जो एक्स की वैल्यू आते मान वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि मैंने क्या किया है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो इन्वॉल्व थे इलेक्शन में उनको इनरोल्ड थे उनको मैंने एक्स मान लिया, क्लियर बन पा रहा है। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या होगा ये 3 हो जाएगा, क्लियर बन पा रहा है। अब देखिए 9 2 11 11 6 9 2 11 11 6 17 17 1 18, इट मीन्स इट विल बी कैंसिल्ड बाई 3, है ना, ये 3 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से मैं यहाँ डिविजिबल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 8 जा 24, और यहाँ पर 2, है ना, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इट मीन्स 3087 इज इक्वल टू, है ना 147x/4, क्लियर बन पा रहा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये इससे कैंसिल होगा, किससे, इससे, ये मेरे आई थिंक 20, देखते हैं इसको फिर से कैंसिल करने की कोशिश, 7 4 11 11 1 12, है ना, 7 4 11 और 1 12, और यहाँ पर 8 7 15 और 3 18, 8 7 15 और 3 18, इट मीन्स यहाँ पर देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। देखिए ये हर स्टेप क्या है इंपॉर्टेंस है, क्या है इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे तो आपका सोल्यूशन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, है ना, और आपको नॉन ऑफ दीज ऑप्शन देखकर लगेगा कि हो सकता है नॉन ऑफ दीज ही होगा, है ना, क्योंकि मुझसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा आप मिस्टेक ना करिएगा। यहाँ पर क्या हो गया 4 3 जा 12, है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 19, सॉरी 9, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 बचा 90, यानी 49x, और यहाँ कैंसिल होगा 10, यहाँ पर हो जाएगा
2 3 जा, है ना, और यहाँ पर 9 क्लियर बन पा रहा है। अब देखिए मैं 7 से कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 7 हो जाएगा 7 है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 7 4 जा 28, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 7 जा 9। फिर इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 7 दूना 14, है ना, 7 2 14, और यहाँ पर 1 क्लियर बन पा रहा है। इट मीन्स देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ 21 इक्वल टू x/4, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक स्टेप में कैंसिल करने की कोशिश किया है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कितना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये इधर क्या है, 4 क्या है डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी 21 इंटू 4, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x। क्लियरिटी हो पा रही है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 करना 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल टू x, है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ रही है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या किया, कहीं ना कहीं जीरो पर मिस्टेक किए, क्या किए, जीरो पर मिस्टेक किए हुए हैं, है ना। तो इसको मैं देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर जो वैलिड वोट है ये इतना हो गया, कितना हुआ, ये इतना हो गया, ठीक है। वोट्स कास्ट इतना हुआ, इसका वैलिड वोट कितना हो जाएगा, x 75 100 इंटू 90/100 पा रही। यहाँ तक ये हुआ, है ना, ये वैलिड वोट्स हुए। वैलिड वोट्स का हमने क्या किया, वैलिड वोट्स का हमने यहाँ पर मैं क्या किया था, यूँ किया था, ये 3 कर दिया था मैंने इसको, यहाँ पर मैंने क्या किया था 4, यहाँ पर क्या किया था 4, यहाँ पर 2 कर दिया था, क्या किया था 2 92 7, यहाँ पर 1 मिनट आप समय दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 4, ये 4 मैंने यहाँ पर 2 किया, यहाँ 49 किया, है ना, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया 147, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हुआ 147, यहाँ पर 4, और ये वाला 100 हमने क्या किया, मिस किया है, क्या किया है, मिस किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, क्या होगा 400, क्या होगा 400 यहाँ पर होगा। क्लियरिटी बन पा रही है। यहाँ पर हमने ये वाला 100 क्या किया था, मिस किया था, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 49 3 जा कितना है 147 x हुआ, और यहाँ पर 400, और यहाँ पर 2 भी हमने मिस किया, ये 2 हमने मिस कर गए थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर 400 इंटू, यहाँ पर कर लीजिए 400, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 400, और यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 84, है ना, 84। इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 गुना 42 है, 21 2 जा 42 इंटू 400 इक्वल टू x, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, क्या हो गया ये x से ये हमारा क्या है, देखिए x क्या है, इतने लोगों का क्या था, इलेक्शन में इनरोल था, वोटर्स आईडी में नाम था, ठीक है। यही x हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना हुआ 16,800, कितना 16,800, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था। देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमने कितना मान लिया, x मान लिया, कर पा रही है। वोट्स जितने लोग कास्ट कर रहे हैं वो क्या है, सिर्फ 75% है, तो ये इतना वोट्स कास्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 2% जितना कास्ट हो रहा है उसका 2% क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, ठीक है। 2% वोट्स क्या हो रहा है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 98% क्या होगा, ये क्या हो गया, वैलिड वोट, क्या हो गया, वैलिड वोट। क्लियरिटी बन पा रहा है, वोट हुए। और देखिए वैलिड वोट का 75% कितना है, 92,000 सॉरी 9,261, ठीक है। ये क्या हुआ 75% है वैलिड वोट का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको वैलिड वोट से इक्वेट कर दिया 9,261 को, और फिर यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाली जो कितना आया 16,800,
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं ये आपको होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको होमवर्क में मैं देता हूँ, ठीक है, और ये जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2, ठीक है। किसी स्कूल में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3:2 है ना। इफ 20% ऑफ द बॉयज, जितने बॉयज हैं उनका 20% है ना, और गर्ल्स का 30% स्कॉलरशिप होल्डर्स है। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं यूँ समझाने की कोशिश करूँ, यदि लड़के मान लीजिए कितना है, 30 है, क्या है, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स क्या है। देखिए ये लेटस एज्यूम है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बॉयज अगर 30 है और फिर गर्ल्स क्या है 20 है, ठीक है, गर्ल्स क्या है 20 है, ठीक है। और इस बॉयज का 20% क्या है, स्कॉलरशिप, 20% स्कॉलरशिप होल्डर है क्या, बॉयज के। इट मीन्स 80 स्कॉलरशिप होल्डर, और उसी प्रकार गर्ल्स में कितना है 30% स्कॉलरशिप होल्डर। इसमें कितना नहीं है 70% परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जितने बॉयज होंगे उनका क्या करना है 80% निकाल देना। क्या करना है, डायरेक्ट 80% निकालना, 20% नहीं निकालना है, क्योंकि हमको नॉट होल्डर निकालना है। तो 80% निकाल दिए, जितने बॉयज हैं उनका 80%, फिर जितनी गर्ल्स हैं उनका क्या करना है 70% निकाल देना। 30 नहीं निकाल कर, 30 निकालना ही नहीं आपको, डायरेक्ट 70 निकाल कर क्या कर देना है, इतने लोग नहीं पा रहे, फिर इन दोनों को क्या करना है ऐड कर देना। क्या करना है, ऐड करना है, इतने परसेंट क्या होंगे, क्या, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है ना। और टोटल स्टूडेंट आपको कहां से मिल जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स का क्या करिएगा, इसको ऐड करके यहां से क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या, टोटल नंबर ऑफ, है ना। अब देखिए यहां से ये देखिए 30 और 20 आप ऐसे मतलब मानिएगा नहीं, ठीक है। 30 20 नहीं, यहाँ पर x के टर्म में आप मानिएगा, 3x और 2x मानिएगा। क्या करिएगा, 3x बॉयज का मान लीजिएगा, 2x का मान लीजिएगा गर्ल्स का। क्लैरिटी बन पा रही है। अब क्या है, परसेंटेज ऑफ पर्सन है ना, पर्सन मतलब स्टूडेंट की बात हो रही, पर्सन हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट है ना। ऐसे यहाँ टोटल स्टूडेंट ना करके मैं ऐसा करूं, स्टूडेंट है ना, जो स्कॉलरशिप होल्डर अपॉन टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट कर लिया, यहाँ कर लिए इंटू 100 करिएगा, जो परसेंटेज निकलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की। आई होप ये क्वेश्चन आप अपने से करेंगे और मन लगा कर करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस मैंने होमवर्क में देने की कोशिश की इसलिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले आप रीड करिएगा और सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z देन व्हाट परसेंट ऑफ z इज x। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंस रख रहा है, कॉन्सेप्ट में ये क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर आप पॉज करिएगा, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा, मैं सॉल्यूशन आपके लिए देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, x% ऑफ y इज इक्वल टू z, इट मीन्स x% ऑफ y है इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, है ना, z का x कितना परसेंट है। इट मीन्स जानते हैं आप क्या पूछ रहा है, ये x बाई जेड इंटू 100 कितना होगा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है मोटे तौर पे, ये इज x मतलब x z का कितना परसेंट। यहाँ से आप क्या करिए, x बाई जेड इंटू 100 कर लीजिए। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, x बाई जेड को आप एक तरफ लाने की कोशिश करिए। इट मीन्स मैं ऐसे कर सकता हूँ, x और ये क्या है z इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या, डिवीजन में, और 100 इधर क्या है, जाएगा मल्टीप्लाई में। x बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा
100 और यहाँ y क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवीजन में। हो पा रहा है? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्या काम करिए, आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए x/z इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर क्या काम किया मैं, x/z इंटू 100 यहाँ किया, 100 यहाँ किया, वो क्या किया मैं, मल्टीप्लाई, क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, बोथ साइड, कहाँ, यहाँ पर कर लीजिए x/z इंटू 100, है ना, इक्वल टू क्या, इसको 100 स्क्वायर अपॉन y। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, परसेंटेज ऑफ जेड, है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको मैं ये करने की कोशिश करूं, है ना, यहाँ पर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर मैं कह लूँ, है ना, x इज परसेंट ऑफ x 100 स्क्वायर बाई हो पा रहा, x इज परसेंट ऑफ जेड, मतलब x जेड का कितना परसेंट है ना, x जो है वो z का कितना परसेंट है, x इज परसेंट ऑफ जेड, परसेंट ऑफ जेड, x जेड का कितना परसेंट है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर बाई वाई, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ऐसे पे, यूं हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 100 स्क्वायर बाई वाई, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियरली बन पा रही, हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, कई लोग क्या काम करेंगे, एक्स और वाई को क्या करेंगे, अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा मिस्टेक आप नहीं करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यहाँ पर भी देखिए कई लोग यहाँ पर भी अलग निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, है ना। यहाँ पर पॉज करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, x is y, what percent of x is y, y by x upon 100, क्या पूछ रहा है, y by x से वैल्यू को डिपेंड कर रहा है, किसका, what percent of x is y, है ना, x का कितना परसेंट y है ना, है ना, तो x क्या होगा, टोटल हो गया, y उसका क्या होगा, पार्ट हुआ। क्लियरली बन पा रहा है, तो देखिए यहाँ से क्या करिए, मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30%, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्या हो गया 50 वाई, यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज को क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, आप कर सकते हैं, क्लियर है, ये जीरो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। आई होप यहाँ आपको आता होगा, है ना, इतना कॉन्सेप्ट आपको तो क्लियरिटी होगी ही होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कर लीजिए, 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 3, हमको कहाँ जाना है, y बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या काम कर लीजिए, 5x, इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 5x माइनस 3 प्लस 3y, है ना। अब इसमें x को एक तरफ कर और तरफ इधर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 5x माइनस 3x, और ये 5y इधर माइनस में, इधर आएगा y। क्लियरली बन पा रही है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगले स्टेप में, यहाँ 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना, y बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या काम कर लिया, है ना, y बाई एक्स
इट मीन्स इसको मैं कैंसिल कर सकता हो जाएगा 1, इस 4 को इधर कर लीजिए, इट मीन्स 1 इक्वल टू वाई। अब इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड